हाय लिब्रंस, तुला राशि वालों को मेरे चैनल पे स्वागत है आप सबका। सबसे पहले मैं आज आपकी जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। पहले आपका करियर देखेंगे और उसके बाद अगर आप किसी और के साथ डील कर रहे हैं या आपका कोई लव रिलेशनशिप है तो वो भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है, तो जो रेजोनेट होता है वही ले, अपनी सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें, ठीक है। दूसरी चीज़, ये तुला राशि वाले लिब्रा सन मून राइजिंग वीनस के लिए है। और मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगी लाइक्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए मेरे वीडियोस। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू मी। सबसे पहले मैं एनर्जी क्लेंस करती हूँ। ओके, थोड़ा मैं कैंडल को इधर कर देती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं करियर में आपके क्या आ रहा है। आज से 30 डेज का जनरली ले रहे हैं, फ्रॉम टुडे टू अनदर 30 डेज, फ्रॉम टुडे टू नेक्स्ट 30 डेज। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लिब्रंस इन देयर प्रोफेशनल लाइफ, इन देयर करियर, चाहे आपकी जॉब है या बिजनेस है। पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स, जॉब या बिजनेस में। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, कैन एक्सपेक्ट लिब्रा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, और ओवरऑल क्या आ रहा है आपके 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम है द हाई प्रीस्टेस। आप, मुझे लगता है, काफी इंट्यूटिव है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ चीज जानते हो जो बाकी लोग आपके वर्क प्लेस में नहीं जानते, कोई सीक्रेट, ठीक है। ये पास्ट एनर्जी है। देखिए, आप इमोशनली तो आप काफी स्टेबल लग रहे हैं अपने वर्क प्लेस में, ठीक है। स्टेबिलिटी फील हो रही है आपको, आप खुश हैं, स्टेबल हैं। लेकिन मेंटली आप स्ट्रेस्ड दिख रहे हैं। मेंटली क्यों स्ट्रेस्ड हैं? क्योंकि आप कई चीज़ें सोचते जा रहे हैं बार बार। जितना ज़्यादा आप सोच रहे हैं उतना आपको लग रहा है कि आप एक जेल में आ गए हैं, अपने खुद के विचारों के जेल में। कई बार एट ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन आपने सोच सोच के अपने लिए खुद ही एक प्रॉब्लम बना दी है, ठीक है। आपकी सेंट्रल एनर्जी लवर्स है। मुझे लग रहा है आपके पास नौकरी में, अगर आपकी जॉब है या कोई बिजनेस है, आपके पास एक नया ऑप्शन आने वाला आ चुका है या आने वाला है। लवर्स का मतलब चॉइस होता है, ठीक है। तो हम तो यहाँ जॉब का देख रहे हैं, तो हम उसी हिसाब से इस कार्ड को मैं रीड करना चाहूँगी। आपके पास कोई नया ऑप्शन आने वाला है जो कि बहुत अच्छा होगा, आपकी प्रेजेंट जॉब से काफ़ी अच्छा होगा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी दिखाता है कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी से भरा हुआ, यानी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एक नई शुरुआत होने वाली है। ओके, ये देखिए, ये सीढ़ियाँ माइंड में जा रही हैं धीरे धीरे, और यहाँ से लाइट आ रही है। आपके माइंड में पूरी क्लैरिटी होगी, आपकी कोई नई शुरुआत होने वाली है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, कुछ खत्म होने वाला है, ठीक है। कुछ पेनफुल जो आपकी लाइफ में चल रहा था, जॉब से रिलेटेड होगा। ऐसा हो सकता है आप एक डिपार्टमेंट में हो जहाँ का आपका प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है और आपके पास नया ऑप्शन आने वाला है, समथिंग न्यू, ठीक है। तो हम इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो देखते हैं, we have King of Cups, the Magician, we have 8 of Swords, 4 of Cups, this Lovers, 7 of Swords, this is Ace of Swords, Queen of Pentacles,
What is this Ten of Swords? Devil and Nine of Wands. Bottom of the deck, Ten of Cups. पास्ट में आप जहां पे भी थे, जॉब कर रहे थे, काफी खुश थे, ऐसा लग रहा है उस खुशी का कुछ एंड हो गया, कोई साइकिल आपका कंप्लीट हो चुका है। जहां पे भी हो आप, वहां पे कोई आपका साइकिल चल रहा था खुशी से भरा हुआ, आप इमोशनली बहुत खुश थे, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय द मैजिशियन। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप एक ऐसी सिचुएशन मैनिफेस्ट कर रहे हो जॉब से रिलेटेड जहां आप इमोशनली खुश हो, बैलेंस्ड हो। ठीक है, तो अगर आप अभी खुश नहीं हो, बैलेंस्ड नहीं हो इमोशनली, तो आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप ऐसा चाहते हो आपकी ऐसी जॉब हो, ऐसी जगह जॉब हो जहां आप इमोशनली हैप्पी फील करो। एट ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय फोर ऑफ कप्स। आपको रिजेक्टेड फील हो रहा है, आप जहां पे भी हैं, जॉब कर रहे हैं, तो वहां आपको एक रिजेक्शन की फीलिंग आ रही है। ठीक है, फोर ऑफ कप्स का मतलब ये भी होता है कि आपने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। फोर ऑफ कप्स में जो इंसान होता है वो इतना दुखी होता है कि वो अपने ये तीन कप्स की तरफ ही उसके ध्यान है, जबकि यूनिवर्स की तरफ से एक नया कप आ रहा है, आपकी तरफ एक नया ऑफर आएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा दुखी ना हो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से, ज़्यादा सोच सोच के अपनी और टेंशन ना बढ़ाएं। आपको लवर्स और क्लैरिफाइड बाय सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप जहाँ पे भी हैं वहाँ से बहुत अच्छा ऑप्शन कहीं और से आपको आने वाला है, और आप जहाँ पे भी हैं वहाँ से आप निकल जाओगे। ये आप क्वाइटली करोगे बगैर किसी को बताए। ये एक सीक्रेट है जो आपके पास है, किसी और को पता ही नहीं है अभी तक। आपके पास एक बहुत अच्छा ऑफर आएगा जिसे आप लेके रफाचट हो जाओगे। आपका आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये जो नया ऑफर आया आपकी तरफ, एक नया ऑफर आने वाला है डेफिनेटली, और ये जो नया ऑफर है आपको फाइनेंशियली बहुत स्टेबल करेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, शी इज वेरी ग्राउंडेड, वेरी सॉलिड, शी नोज हाउ टू मेक मनी, शी नोज हाउ टू मेंटेन मनी, शी इज वेरी लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग। आप एक बहुत अच्छी एनर्जी में जाने वाले हो। जो नया ऑफर आ रहा है आपको बहुत स्टेबल करेगा। ओवरऑल आपका टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, किस चीज को आप खत्म करने वाले हो? डेविल एनर्जी और नाइन ऑफ वॉन्ड्स। अभी तक आप डटे हुए थे, डट के लड़ रहे थे ऐसी सिचुएशन जो बहुत टॉक्सिक थी। आपका जो प्रेजेंट वर्क कंडीशन है वो काफी टॉक्सिक है, जहां पे आपको चोट लगी हुई है, लेकिन आप फिर भी लगे हुए थे, अपने लिए फाइट कर रहे थे, काम में लगे हुए थे, आपने छोड़ा नहीं वो सिचुएशन, लड़ते रहे। लेकिन इसका एंड होने वाला है, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये खत्म होने वाली है ये सिचुएशन। ठीक है, तो ये नया ऑफर आपको कंप्लीटली एक नई कंपनी से हो सकता है, आपकी सेम कंपनी में एक अलग डिपार्टमेंट हो वो भी हो सकता है, लेकिन आपकी तरफ बहुत स्टेबिलिटी आ रही है और आपकी जो टॉक्सिक सिचुएशन है इट्स कमिंग टू एन एंड। ठीक है लिब्रंस, दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर करियर। थोड़ा ओरेकल कार्ड देख लेते हैं। स्टार सीड ओरेकल कार्ड, द ग्रेट सीवियरिंग, मार्स एनर्जी, एंगर, कॉन्फ्लिक्ट, सॉफ्टनिंग टू लव। ऐसा हो सकता है कि आप जहाँ पे जॉब कर रहे थे अब आपको इतना गुस्सा आने लगा आप अपनी सिचुएशन पे, लेकिन आपको समझना है कि आपके पास नया ऑप्शन आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक, अ न्यू अर्थ, इट इज हैपनिंग, कीप होल्डिंग द विजन। यानी आप जो चाहते हो, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, किंग ऑफ कप्स, वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, मूनोलॉजी से भी एक कार्ड देख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर। इन टर्म्स ऑफ करियर क्या आने वाला है लिब्रा, देखिए, कैन यू रीड इट? अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, नया आने वाला है आपके पास ऑफर। बॉटम ऑफ द डेक, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। इसका मतलब यह है कि अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिए। ठीक है, बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी। ओके लिब्रंस, ये है आपका करियर रिलेटेड रीडिंग। अब चलते हैं
रोमांस। यदि आप रोमांस में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आपकी रीडिंग यहाँ ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच, नमस्ते, टेक केयर। आप में से जो लोग रोमांटिक रीडिंग देखना चाहते हैं तो आपके लिए देखते हैं हम। विल टेक वन ओरेकल कार्ड फॉर योर रोमांस रीडिंग। अभी देखते हैं द पर्सन ऑन योर माइंड, how are they feeling about you? Okay. We have Laurelie, the gift, oh sunny day. मुझे इसमें लॉरेली का चेक करना है। मैजिक नो, power, responsibility, fate, grace. It sits on a rock and gazes towards the ocean. A small ship floats nearby, connected with her through a rope. She has the power to decide the destiny of the ship and the fate of the crew. With a flick of her wrist, she could toss the ship against the shore, or she could let it continue its journey. What will the mermaid decide to do? She has suffered great loss in her own life. Will she continue the cycle of pain, or will she allow healing and grace to calm the waters? जो भी जिससे भी आप डील कर रहे हैं वो आपको लाइफ में पाकर बहुत खुश हैं। दे कंसिडर यू एज अ गिफ्ट। देखिए इनके हाथ में गिफ्ट है। दे ऑल्सो फील कि आप एक तरीका है जिससे वो अपने पेन से भी निकल सकते हैं। इस इंसान ने शायद पास्ट में काफ़ी पेन झेला हो रिलेशनशिप्स के चक्कर में, ठीक है। तो ये अभी आपको देख के सोच रहे हैं कि दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कनेक्शन दैट दे हैव विथ यू। बॉटम में हमारे पास है सीक्रेट्स। इस इंसान के काफ़ी सीक्रेटिव थॉट्स हो सकते हैं इन द पास्ट। इनके पास्ट से रिलेटेड काफ़ी दुख दर्द, इनके सबकॉन्शियस माइंड में काफ़ी ऐसी इश्यूज हैं जो उनके फेल्ड रिलेशनशिप्स की वजह से हैं, ठीक है। तो अभी तो वो आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप एक गिफ्ट हो, ठीक है, और वो आपको कंसिडर करते हैं कि आप पावरफुल इंसान हो, ठीक है। और आपको देख के उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ का मौसम चेंज हो चुका है, उनकी लाइफ में खुशियाँ आ गई हैं। सो लेट्स जस्ट सी सम कार्ड्स हियर। द कॉस्मिक हार्ट, डिवोशन, पोटेंसी, मेक योर लाइफ अ मूविंग प्रेयर। इस इंसान ने आपको मैनिफेस्ट किया होगा अपनी लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक, चाइल्ड ऑफ द कॉस्मोस, द इंटेलिजेंस ऑफ द यूनिवर्स लाइज विद इन यू। आपको इंट्यूटिवली एक ऐसी फीलिंग आती है इनके साथ कि आप इन्हें बहुत पहले से जानते हो, ठीक है, और आप इस कनेक्शन को बहुत स्पिरिचुअली भी देखते हो। आप ऑलरेडी काफ़ी इंट्यूटिव लग रहे हो, कनेक्टेड हो भगवान से, हायर पावर से, ठीक है। तो आप काफ़ी प्रोटेक्टेड हो वैसे। इट्स अ मैसेज। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। बॉटम ऑफ द डेक, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आप ये जो भी बंदी है, आप इसको थोड़ा स्ट्रेस देते हो, ठीक है, क्योंकि ये आपको एक गिफ्ट मानते हैं, ठीक है। आप इनके लिए काफ़ी स्पेशल हो, आपको ये काफ़ी स्पेशल देखते हैं और ये सोचते हैं कि भगवान ने इनके आंसर्स को सुन लिया है। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोच का मतलब ये है कि कुछ आपके कनेक्शन में कुछ फास्ट पेस्ड मूवमेंट होने के चांसेस हैं, फॉरवर्ड, गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर, ठीक है। तो लेट्स टेक सम टैरो कार्ड्स। आप काफ़ी इंट्यूटिव लग रहे हो, आप काफ़ी कनेक्टेड लग रहे हो हायर पावर सोर्स से। लवर्स, वाओ। अरे एक एक कार्ड उछल के आ रहे हैं। ओके, जजमेंट, ओवरऑल, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके बीच में जो ये कोई नई शुरुआत लग रही है, ठीक है।
ये इस इंसान के दिल में आपके लिए बहुत इमोशंस है, बहुत प्यार है। नाइट ऑफ कप्स ऐसा सोल्जर है, ऐसा नाइट है जो अपना कप ऑफ लव, भरा हुआ प्यार से भरा हुआ लव लाकर आपको देना चाहता है। ठीक है, जो 4 ऑफ कप्स है, ये मुझे फीलिंग होती है कि ये इंसान को पास्ट में काफ़ी रिजेक्शन फील करना पड़ा, रिजेक्शन फेस करना पड़ा। तो ये अभी आपके साथ कुछ भी मिस नहीं करना चाहते, आपके साथ जो अपॉर्चुनिटी बनी है इनकी, ये उसको गंवाना नहीं चाहते। ठीक है, विद द लवर्स दिस पर्सन फील्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ यू। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये आपके साथ फील करते हैं। ठीक है, सोलमेट टाइप ऑफ कनेक्शन, ऐसा कनेक्शन जहां मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो, यानी आप दूर भी चले जाओ तो वापस एक दूसरे के पास आ जाते हो। विद द जजमेंट, ये आपको देख के सीख रहे हैं, समझ रहे हैं आपको, और ये एक फाइनल डिसीजन लेंगे आपके लिए, आपकी तरफ। ठीक है, ओवरऑल किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कनेक्शन में काफ़ी क्लैरिटी आएगी, कम्युनिकेशन होगा आगे। ये इंसान ऐसा भी हो सकता है जो अपने इमोशंस आपको डायरेक्टली दिखा नहीं रहा, लेकिन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के दिल में काफ़ी इमोशन है, लेकिन फेस बिल्कुल सीरियस होगा। ठीक है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स शायद आप एयर साइंस के साथ डील कर रहे हो, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। ठीक है, जेमिनाई हो सकते हैं, या फिर कोई वाटर साइन भी हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, सो ज़रूरी नहीं है यही साइंस हों, लेकिन यहाँ पे ये साइंस दिख रहे हैं। तो मैं ज़रा एक कार्ड्स क्लैरिफाई करके देखती हूँ। वाई डू वी हैव नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, we have 4 of cups, we have 7 of wands, and we have lovers, 2 of pentacles, and we have judgment, we have the star, we have king of swords, okay, we have 3 of pentacles, bottom of the deck, justice। ये इंसान चाहता है कि आपके साथ बैलेंस हो इस कनेक्शन में। ये आपको देख रहे हैं कि आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, स्ट्रांग हो, बिल्कुल जहां आपके फाइनेंशियल मैटर्स है वहां आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो। यू टेक केयर, आप कैसे दिखते हो, कैसे चलते हो, उसका सबका ख्याल रखते हो आप। सो इस इंसान को आपकी तरफ बहुत इमोशंस हैं, तो ये आना चाहते हैं आपकी तरफ, अपना इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में ऐसा हो सकता है या आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, इनको लग रहा है कि आप थोड़े रिजर्व्ड हो। ठीक है, तो इन्हें एक रिजेक्शन वाली फीलिंग आ रही है, लेकिन ये चाहते नहीं कि आपके साथ इनका कनेक्शन टूटे किसी भी हालत में। तो आप शायद थोड़े जैसे फाइट मोड पे हो, फाइट मोड, कि आप अलाउ नहीं कर रहे किसी को आराम से आपके इनर सर्कल में घुसने के लिए। ठीक है, तो ये ट्राई कर रहे हैं, तो इनको उस वजह से रिजेक्शन वाली फीलिंग हो सकती है। ठीक है, देखिए लवर्स इज क्लैरिफाइड बाय 2 ऑफ पेंटिकल्स। इसको 2 तरह से देखा जा सकता है। लवर्स एक चॉइस भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है इस इंसान के पास और भी ऑप्शंस हो प्यार में, या कोई और ऑप्शन भी हो, जैसे कि इनकी कोई जॉब है और आप, इन दोनों में बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, आप दोनों की फैमिली में, या कुछ तो ऐसी चीज़ है जहाँ पे इन्हें बैलेंस बनाना पड़ रहा है, या ऐसा हो सकता है इनके पास कोई और ऑप्शन भी हो। तो ये अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये आपको ही चूज करेंगे, क्योंकि ये आपके साथ बहुत ही स्ट्रांग फील करते हैं कनेक्शन। ठीक है, जजमेंट क्लैरिफाइड बाय द स्टार। अगर आपका पास्ट में कुछ पंगा हुआ है इनके साथ, तो ये वो पंगे क्लियर करके, हीलिंग करके वापस इसको, सिचुएशन को सही करना चाहते हैं। अगर नहीं तो ये इस कनेक्शन को देख रहे हैं कि बहुत ही हीलिंग टाइप का कनेक्शन है ये। ठीक है, तो ये अपने आप को और आपको, ये पूरे कनेक्शन को काफ़ी पॉजिटिव मान रहे हैं, तो ये आपकी तरफ एक फाइनल डिसीजन लेना चाहते हैं। ठीक है, ओवरऑल जो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपके साथ मिलके टीम वर्क करना चाहते हैं, ये कुछ बिल्ड करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर को लेके काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं आपके साथ। ठीक है, सो ये हैं आपके लव मैसेजेस। मैं देखना चाहती हूँ कि ये आपकी तरफ एक्शन क्या लेने वाले हैं। लेट्स टेक दिस कार्ड। ओके, दिस पर्सन ऑन Libra's mind, what action are they going to take
तो हम 3 कार्ड लेते हैं. What action is this person going to take? 1. What action is this person 2? What action is this person going to take? 3. Wow. Wow, wow, wow. Beautiful. 6 of Pentacles, Hierophant, 2 of Cups. 2 of Cups, देखिए इतना ब्यूटिफुल म्यूचुअल कनेक्शन है, सोल बेस्ड कनेक्शन. दिस इज लाइक सोलमेट्स का कनेक्शन. ये ऐसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं. लव रिलेशन में हायरोफेंट आना मतलब कमिटमेंट. ये कमिट करना चाहते हैं आपके साथ. विथ 6 ऑफ पेंटिकल्स ये चाहते हैं ये एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप हो, इक्वल गिव एंड इक्वल टेक. ठीक है, तो इनके इंटेंशंस आपके लिए बहुत अच्छे हैं और इनका एक्शन ये जो लेंगे ये आपके साथ कमिट करने का सोचेंगे. क्योंकि यहाँ पे भी 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स हायरोफेंट. दिस इज ऑल अबाउट फ्यूचर. ठीक है, और 2 ऑफ कप्स बहुत ही सुंदर म्यूचुअल कनेक्शन है. तो 1-2 कार्ड्स ये ले लेते हैं. Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Past में आप या इनको कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं अगर रिलेशनशिप्स के साथ, इस रिलेशनशिप या आउटसाइड दिस किसी और के साथ, उनको फॉरगिव करना है और उससे सीखना है और आगे बढ़ना है. ठीक है. हीलिंग फैमिली इश्यूज. योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स. आपके अगर फैमिली रिलेशंस में कुछ पंगे थे तो आपको बोला जा रहा है फॉरगिव करने के लिए. ठीक है, सिचुएशंस में जिसने आपके साथ कुछ गलत किया है उनके लिए दिल में हेट या एंगर रख के आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा. आपको अपना फ़ायदा चाहिए तो उनको फॉरगिव करके आगे बढ़े. चिल्ड्रन. योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन. ऐसा भी हो सकता है कि आप में से किसी के बच्चे हों ऑलरेडी. ठीक है, अगर ऐसा है तो बच्चों की वजह से शायद कुछ आपके कनेक्शन में कुछ इश्यूज हो रहे होंगे, अफेक्ट हो रहा होगा. बॉटम. वर्थ वेटिंग फॉर. डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ. सो ये जो कनेक्शन है ये वेट करने लायक कनेक्शन है, क्योंकि ये देखिए तीनों कार्ड्स बहुत ही सुंदर हैं. ठीक है, ये कोई इंसान है जो आपको कमिट करना चाहता है और ये फील करता है बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन. 6 ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल इक्वल है. दोनों एक दूसरे को जैसा फील करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए वैसा ही फील करते हैं. बहुत ही प्यारा कनेक्शन. ओके लिब्रंस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू. नमस्ते. विल सी यू लेटर. टेक केयर. बाय.